हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में क्लास में हमने 12th लेसन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल इसको पढ़ा था। इसके अंदर हमने क्या फाइंड करना, मैंने आपको क्या सिखाया था कि इक्वेशंस के अंदर वन वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। वो लेसन हमारा क्लास में हो चुका था। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर 13th लेसन विच इज़ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है ट्रायंगल किसे कहते हैं। अ फिगर विच हैज़ 3 sides and 3 angles are called triangle। तो ये फिगर आपको पता है, इसको ट्रायंगल बोलते हैं। इसकी नेमिंग कैसे है? एंगल DEF। ट्रायंगल का नाम क्या है? DEF। सो हियर आर सम क्वेश्चन। विच इज़ द एंगल अपोजिट टू द साइड DE। ये एंगल में देखो, DE वन साइड है, EF सेकेंड साइड एंड DF थर्ड साइड, और 3 एंगल्स है, एंगल D, एंगल E एंड एंगल F। 3 एंगल्स है और 3 साइड्स है। सो विच इज द एंगल अपोजिट टू द साइड DE। DE के अपोजिट DE जो साइड है, कौन सी साइड है? ये। तो ये DE के अपोजिट एंगल कौन सा है? विच इज़ द एंगल अपोजिट टू DE। साइड DE के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल F। सो एंगल F is opposite to side DE. Second question is which is the side opposite to angle E। एंगल E के अपोजिट साइड कौन सी है? एंगल E के अपोजिट मीन्स उसके सामने वाली साइड कौन सी है? DF। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? साइड DF is the side opposite to DF is the side opposite to angle E। Third question is which angle is included by side DE and side DF। Which angle is included by side DE and side DF। ये जो साइड DE है और साइड DF है, इसके अंदर कौन सा एंगल इंक्लूड कर रहा है? एंगल D। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ के भी आपको आंसर्स देने हैं। विच साइड इज इंक्लूडेड बाय E एंड F। एंगल E और एंगल F को मिला के कौन सी साइड बन रही है, कौन सी साइड इंक्लूड कर रही है? स्टेट द एंगल्स एडजेसेंट टू DE। स्टेट द एंगल्स एडजेसेंट टू DE। DE के एडजेसेंट एंगल कौन से है? एडजेसेंट एंगल मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, हमारा ये बहुत बार हो चुका है। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल्स। सो ये हमने कुछ क्वेश्चंस थे, इसके आंसर किए हैं। ये क्यों? क्योंकि हमको ये लेसन में लगने वाला है, बिकॉज वी आर स्टडिंग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट कब रह सकते हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टीज है और कौन से रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स लर्न कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। सो देखो स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले 2 ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। वन ट्रायंगल इज ट्रायंगल ABC एंड अनदर ट्रायंगल इज ट्रायंगल PQR। दीज आर द 2 ट्रायंगल्स। एंड स्टूडेंट्स, आपको एक एक्टिविटी करनी है। पेज नंबर 81 पे एक्टिविटी दी हुई है। वो एक्टिविटी क्या है? जैसे आपको वहाँ पर ट्रायंगल दिख रहे हैं सेम मेजर के, वैसे आपको 2 ट्रायंगल करने हैं और दोनों को कट कर लेना है। ट्रेसिंग पेपर पे लिखा है, लेकिन अपन अपने बुक के पेपर पे भी कर सकते हैं। सो उसको कट करके दोनों को एक दूसरे के साथ मैच करना है। मैच कैसे करना है? आपने PQR जब कट किया तो PQR को पिक करके हमें ABC ट्रायंगल के ऊपर प्लेस करना है। एंड व्हेन वी पुट PQR ऑन ट्रायंगल ABC, हमको पता चलेगा कि ये जो एंगल है P वो एग्जैक्टली A के ऊपर आ रहा है, Q जो है एग्जैक्टली B के ऊपर आ रहा है और R जो है एग्जैक्टली C के ऊपर आ रहा है। You will find that both the triangles coincide exactly with each other. That is
दे आर कॉन्ग्रुएंट, उससे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स उनके जो एंगल्स है वो एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड होना चाहिए। बट सी, अगर हम ये जो पी क्यू आर है इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, मीन्स इसको हम ऐसा कर देंगे पी क्यू आर, इसकी डायरेक्शन अगर हम इसको ऐसे चेंज कर दें और फिर हम इसको प्लेस करें, मीन्स पहले हमने ए को पी के ऊपर रखा था, बी को सी के ऊपर रखा था एंड सॉरी बी को क्यू के ऊपर रखा था एंड सी को आर के ऊपर रखा था। लेकिन अभी हम ए को आर के ऊपर रखेंगे, बी को पी के ऊपर रखेंगे एंड सी को क्यू के ऊपर रखेंगे। तो आपको दिखेगा कि ये जो तीनों एंगल्स है वो एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं हो रहे हैं। दोनों ट्रायंगल के जो एंगल्स है वो एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं हो रही है। इट मीन्स दैट the vertices must be matched in a specific way, and the way of matching the vertices is denoted by one to one correspondence. This is one to one correspondence. वन टू वन करस्पॉन्डेंस। अभी देखो, जैसे हमने ए को बी के ऊपर रखा तो इसे हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसे हम कैसे लिखेंगे, ए करस्पॉन्ड्स टू पी, बी क्यू एंड सी आर। और इसे रीड कैसे करते हैं, पॉइंट ए करस्पॉन्ड्स टू पॉइंट पी, पॉइंट बी करस्पॉन्ड्स टू पॉइंट क्यू एंड सो ऑन। ऐसे हम इसे, और ये कब करते हैं, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो उन्हें वन टू वन करस्पॉन्डेंस में हम ऐसा लिखते हैं। एंड व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इन दिस वे वी गेट 6 कॉन्ग्रुएंसेस। और जब दो ट्रायंगल एक दूसरे को ऐसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हमें 6 कॉन्ग्रुएंसेस मिलते हैं, 3 and 3 6। एंड नेमली एंगल ए is congruent to angle P, angle B is congruent to angle Q, angle C is congruent to angle R। ये आपको ध्यान में रखना है। इसे रीड कैसे करते हैं, पॉइंट ए corresponds 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 to point P, पॉइंट ए करस्पॉन्ड्स टू पॉइंट पी। और इसे हम कैसे रीड करते हैं, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी। ये जो साइन है ये कैसा साइन है, कॉन्ग्रुएंट की साइन है। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। ध्यान रखो, ये हम कब लिखते हैं, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर हमको पता है कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके एंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कैसे लिखते हैं, ऐसे। और इनके साइड्स, एंगल्स तो हो गए, एंगल्स मैंने आपको बता दिया कि एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे लिखना है। नाउ सी साइड्स, साइड्स को भी ऐसे लिखना है, साइड ए बी, ये जो ए बी साइड है किसको करस्पॉन्ड है, पी क्यू को। सो साइड ए बी is congruent to side PQ. Side AB is congruent to side PQ, and like this, side BC is congruent to side QR. Side AC is congruent to side PR. एकदम इजी है स्टूडेंट्स, आपको ये बार बार वीडियो देखनी है 2 से 3 बार, और इसको कैसे रीड करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। एंड सी स्टूडेंट्स, आपको अभी फेयर बुक में न्यू लेसन डालना है, डेट डालनी है, लेसन नंबर 13 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, आपको हेडिंग देनी है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, पेज नंबर 81 पर है। और फिर आपको ये जो हेडिंग है वहाँ पर आपको ये देनी है, सी लेसन नंबर 13 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स डालने के बाद आपको ये जो फिगर है ये ड्रॉ करनी है, और इसके सिर्फ फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। फर्स्ट 3 के क्वेश्चंस लिख के आपको उसके आंसर्स लिखने हैं, एंड देन यू हैव टू राइट दिस 3 पॉइंट्स। The figures which exactly coincide with each other are called congruent figures,
ऐसे फिगर जो एक दूसरे को एग्जैक्टली कोइंसाइड करते हैं। कोइंसाइड करना मतलब मैंने आपको बताया, हमने कैसे यहाँ पर ट्रेसिंग किए थे। वो ट्रेसिंग अगर परफेक्टली मैच होती है तो हम उसे कहते हैं दैट बोथ द ट्राइंगल्स फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। एंड सेकेंड, सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट। अगर कुछ सेगमेंट्स दिए हुए, सपोज 3 हमको सेगमेंट्स दिए हुए हैं और अगर उनकी लेंथ इक्वल है, मीन्स 4 सेंटीमीटर की एक सेगमेंट है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ऐसे 3 सेगमेंट्स है, तो वो जो रहेंगे वो सेगमेंट्स भी कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। एंड एंगल्स इक्वल मेजर, अगर कोई 3 एंगल हम सेम मेजर के लेते हैं, 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री और वॉट एवर, सो देन दैट एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। ये 3 पॉइंट्स में आपको लिखने हैं। फिगर ड्रॉ करके फर्स्ट 3 के आंसर्स आपको लिखने हैं, देन ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं और उसके बाद आपको कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स की हेडिंग देनी है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू ड्रॉ दीज फिगर्स ABC एंड PQR। ये फिगर ड्रॉ करके आपको ऐसे बताना है। देखो ये मैंने आपको बताया ना, A is corresponding to P, point B is corresponds to point Q, point C is corresponds to point R। यहाँ पर मैंने लिख के भी दिया है और टेक्स्ट बुक में भी लिखा है, आप वहाँ पर रीड करो, एक्टिविटी का जो पार्ट है वो रीड करो, वहाँ पर आपको दिखेगा। सो ये 2 फिगर बना के आपको ये लिखना है। एंड देन आपको एंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं ये लिखना है और उसके बाद साइड कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तीनों साइड वो लिखना है। ये सब वहाँ पर एक्टिविटी में पेज नंबर 81 पर दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या बताया, हमने ये बताया दैट एंगल A इज कॉन्ग्रुएंस टू P, B इज कॉन्ग्रुएंस टू Q एंड C इज कॉन्ग्रुएंस टू R। तीनों एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है एंड तीनों साइड भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। ये तीनों साइड आपको लिखने, मैंने एक लिख के बताया है, आपको और 2 लिखने हैं। सो तीनों एंगल तीनों साइड एक दूसरे को जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं फिर आपको लिखना है ये, therefore it is said that triangle ABC and triangle PQR are congruent in the correspondence. ABC is corresponds to PQR and written as ABC, triangle ABC। इसे कैसे पढ़ते हैं, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, क्यों, बिकॉज उनके तीनों एंगल्स भी इक्वल आ रहे हैं और उनके तीनों साइड्स भी इक्वल आ रहे हैं। therefore we can say that triangle ABC is congruent to triangle PQR। सो आपको अच्छे से देखो स्टूडेंट्स, होप यहाँ तक आपको समझ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको फिगर दी हुई थी और फिगर में से हमने ये स्टेटमेंट निकाले दैट ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। लास्ट में हमने ये प्रूफ किए, फिगर के ऊपर से हमने ये प्रूफ किए। अभी अगर हमको ऐसा आया क्वेश्चन, ट्रायंगल triangle LMN is congruent to triangle XYZ। अगर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये 2 ट्रायंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, ऊपर हमने इनको प्रूफ किया था कि ये कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है ऑलरेडी कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके एंगल्स और साइड निकालो। तो तब हम क्या करेंगे, देखो आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट जो है L, तो वो इसका भी फर्स्ट रहेगा। L, एंगल L is corresponds to angle X। second M and second Y। M is corresponds to Y and N is corresponds to Z। समझा स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान में रखना है कि ट्रायंगल के अंदर इसका फर्स्ट तो इसका भी फर्स्ट, इसका सेकंड तो इसका भी सेकंड, इसका थर्ड तो इसका भी थर्ड, ऐसे करस्पॉन्ड्स ऐसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये रॉन्ग रहेगा अगर आप लिखेंगे एंगल L इज करस्पॉन्ड्स टू Y, L इज करस्पॉन्ड्स टू Y, तो ये रॉन्ग रहेगा। मैपिंग सही होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट पार्ट इंडिकेट करते टाइम हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। हाँ चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो सी स्टूडेंट्स, अभी हमने आगे बढ़े हैं पेज नंबर 82 पर, लेट्स डिस्कस के नीचे से। यहाँ पर 2 ट्रायंगल कंसिडर किए हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ABC एंड PQR, यहाँ पर कुछ आइडेंटिकल मार्किंग दी है। आइडेंटिकल मार्किंग शायद आपको पता होगा, जो साइड को सेम मार्किंग होती है, सेम एक जैसी होती है, उसे हम बोलते हैं आइडेंटिकल मार्किंग। देखो C और A को एक लाइन है,
P और R को भी एक लाइन है, PQ को 3 लाइन्स है, A और B को भी 3 लाइन्स है, A और C को 2 लाइन्स है, P और R को भी 2 लाइन्स है। तो इनका मतलब क्या होता है, ये जो आइडेंटिकल मार्किंग, इसका मतलब ये होता है कि जो साइड को सेम मार्किंग है वो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। मतलब इधर जो साइड पे एक लाइन है और इधर जो साइड पे एक लाइन है, ये दोनों साइड एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। और वैसे ही जैसे देखो, साइड AC पे एक लाइन है एंड साइड PR पे भी एक लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ, AC इज कॉन्ग्रुएंट टू PR। AC और PR एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि उनके ऊपर आइडेंटिकल मार्किंग है। और अभी आगे बढ़ते हैं, साइड AB किसको कॉन्ग्रुएंट है, PQ, क्योंकि यहाँ पर भी 3 लाइन्स है और यहाँ पर भी 3 लाइन्स है। AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड PQ एंड साइड AC is congruent to side P and R. AC is congruent to PR. तो देखो स्टूडेंट्स, AC is congruent to PR, AB is congruent to PQ and AC is congruent to, सॉरी ये फिर से हो गया क्या, BC is congruent to QR। ये हो गए हमारे साइड्स कॉन्ग्रुएंट्स। नाउ एंगल्स देखते हैं। देखो यहाँ पर शायद आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, इसके लिए मैं यहाँ फिर से फिगर ड्रॉ करती हूँ। ABC और यहाँ पर है ट्रायंगल PQR। एंगल B और एंगल Q पे सेम मार्किंग है, एंगल A एंड एंगल P पे सेम मार्किंग है, एंगल C और एंगल R पे सेम मार्किंग है। तो जो जो सेम है हमें उन्हें वैसे ही लिखना है। एंगल C is congruent to angle R, angle B is congruent to angle Q and angle A is congruent to angle P। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर क्रॉस है और यहाँ पर भी क्रॉस है, मतलब ये दोनों एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर सर्कल है और यहाँ पर भी सर्कल है, इसका मतलब A और P एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। एंड B और Q, उनके वो दोनों 90 डिग्री दिख रहे हैं हमको, तो वो दोनों भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो हम देखें, मैंने आपको कैसे बताया कि ABC इज PQR दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, उनके साइड्स हमने कैसे लिखे हैं, इसको बोलते हैं हम आइडेंटिकल मार्किंग। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से देखो, पेज नंबर 81 से जैसा मैंने आपको बताया है वैसा आपको अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग में डेट के साथ लिखना है और सभी को लिखना है, क्योंकि लास्ट टाइम कोई बच्चों ने लिखे नहीं थे और बुक्स आपकी बहुत सारी इनकम्प्लीट थी। बट मुझे अभी ऐसा नहीं चाहिए, मुझे आपकी सारे बुक्स कंप्लीट चाहिए। मैं किसी भी दिन आपको बोलूँगी कि आपके पिक्स के फ़ोटो सेंड करो, आपको वो दिन मुझे पिक्स के फ़ोटो सेंड करना है, मैं किसी भी दिन आपको बोल दूँगी। सो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं, करस्पॉन्डिंग किसे कहते हैं, ये सब आप अच्छे से पढ़ो। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपके मर्जी से भी आप दूसरे कोई एंगल्स वगैरह कंसिडर करके आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ABC PQR के अलावा आप दूसरे नाम देकर भी साइड्स और एंगल्स कॉन्ग्रुएंट निकाल सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स पेज नंबर 82 पे फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल है, सेम वैसे ही है। S और X एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि आइडेंटिकल मार्किंग है। T Z को कॉन्ग्रुएंट है, आइडेंटिकल मार्किंग, एंड U X को कॉन्ग्रुएंट है। हेंस वी कैन से दैट STU इज करस्पॉन्ड्स टू XYZ। सॉल्व एग्जांपल फर्स्ट है, पेज नंबर 82 पे फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दैट ट्रायंगल STU is congruent to triangle STU। अभी हमने ऐसा लिखा है ना कि STU, तो यहाँ पर ऐसा मत लिखना XYZ, नो। S सबसे पहला S किसको करस्पॉन्ड है, S X को, तो इधर भी फर्स्ट X आएगा। सेकेंड T किसको करस्पॉन्ड है, Z को, तो सेकेंड Z आएगा।
देन थर्ड इज यू, यू किसको करस्पॉन्ड है, वाई, तो थर्ड वाई आएगा। बहुत सी बार बच्चे ऐसी मिस्टेक करते हैं, एस टी यू इज करस्पॉन्ड्स टू एक्स वाई जेड, विच इज रॉन्ग, इट इज एक्स जेड वाई। तो ये आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल देखो कैसा सॉल्व किया हुआ है, मैंने आपको बताया, और साइड भी वैसे ही है। एस टी के ऊपर 2 मार्क है और एक्स जेड के ऊपर 2 मार्क है, मीन्स साइड एस टी इज कॉन्ग्रुएंस टू साइड एस टी इज कॉन्ग्रुएंस टू साइड एक्स एंड जेड। देन इधर 3 मार्किंग है, इधर भी 3 मार्किंग है, सो साइड टी यू इज करस्पॉन्ड्स टू वाई जेड, एंड इधर 1 और इधर 1, सो साइड एस यू इज करस्पॉन्ड्स टू एक्स एंड वाई। इसे हम ऐसे लिख सकते स्टूडेंट्स। सो आप अच्छे से सॉल्व एग्जांपल फर्स्ट देखो उसे कैसा सॉल्व किया हुआ है, कैसा लिखा है, और सेकंड सॉल्व एग्जांपल आपको करना है। ओके बाय।